चलिए, आज का हम लोग का ऊर्जा का टॉपिक है सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब अच्छे कर्म, है ना। और यह दैनिक जागरण में छपा है, ट्विंकल तोमर सिंह जी ने यह लेख लिखा है। आप सब लोग ठीक होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। देखिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा उसको टारगेटेड वे में करिए। जैसे टारगेट बना लिया कि 1 महीने में इतना फिनिश करना है, तो 1 महीने में करिए। फिर अगले महीने क्या करना है। बहुत भारी भरकम या बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए कि पता चला आपने 1 साल का लगा लिया, एनालिसिस ही नहीं हो पा रहा है। 1 महीने में नहीं होगा, फेल हो जाओगे, तो कम से कम अगले महीने उसको कवर तो कर लोगे आप, है ना। ठीक है, चलिए सभी लोगों को जय हिंद। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आराम से इस सकारात्मक ऊर्जा के सेगमेंट का आनंद लीजिए। आज का टॉपिक सत्कर्म है। इसका लेख आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से मिल गया होगा। एक बार पढ़ा जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब मैं लेख को पढ़ता हूँ, इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि सत्कर्म करने के पीछे कुछ बेहतर प्राप्ति की आस होती है। कुछ भी आप करते हैं ना, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपके मन में रहता है कि मैं ऐसा करूं तो। जैसे सच बोलने से क्या लाभ है, संतोष मिलता है आत्मा को। अच्छा काम करने से क्या होगा, आपको अंदर से फीलिंग अच्छी आती है, गुड फीलिंग आती है ना। जैसे उन्नति, मोक्ष या अगला जन्म बेहतर होने की इच्छा। यदि अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि जितने भी दान पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं, उनमें अधिकांश के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। हाँ, आदमी कुछ करता है ना, उसके पीछे ये पहले जोड़ लेता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये कुछ ना कुछ स्वार्थ उनका जुड़ा रहता है ना। भले ही वह स्पष्ट रूप से दिखाई न देता हो। कुछ व्यक्ति तो अपने पास पड़ी व्यर्थ की अनुपयोगी वस्तुओं को गरीबों में बांटकर स्वयं को पुण्यात्मा समझते हैं। हाँ, अपने यूज़ की चीज़ नहीं है तो दान दे दिया। पर पुण्यात्मा वह है जिसके मन, व्यवहार और वाणी सबका प्रक्षालन हो चुका है, यानी सब पवित्र हो चुके हैं। प्रक्षालन माने पवित्र, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, मन से, व्यवहार से और वाणी से। यानी आप वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते और मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचते, है ना। उसे कहेंगे अच्छा कर्म, उसे पुण्यात्मा कहेंगे। मोटे तौर पर देखा जाए तो चोरी, हत्या, गबन, धोखा जैसे बीभत्स कर्मों को अशुभ कर्मों की श्रेणी में रखा जाता है। जो व्यक्ति इन सब में लिप्त नहीं है, आवश्यक नहीं कि उनमें कर्मों को शुभ कर्मों की श्रेणी में रखा जाए। हाँ, अगर इसमें नहीं है तब भी नहीं माना जा सकता कि उसको शुभ में ही रखा जाएगा, और भी प्रकार हो सकते हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, आप वाणी से दूसरों को मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, आप पुण्य के लोभ से दान करने में प्रवृत्त हैं, आप अहंकार के मद से किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इन जैसे सभी कार्य कर्म अशुभ कर्म हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, किसी को कुछ दीजिए या किसी के ऊपर कुछ ऐसा करिए उपकार टाइप का, तो उसके बदले में ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा या अच्छा होगा। आप निस्वार्थ भाव से कर दीजिए बस उसको, है ना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उसी कार्य को नीति संगत या सत्कर्म कहा जा सकता है जो हमें जड़ के बंधन से मुक्त करता है। इसके विपरीत कुछ भी है, जो कुछ भी है वह असत्कर्म है। मतलब जड़ के बंधन से मुक्त कर रहा है, मतलब जो गांठ लगी है, जो तुमको बांध रही है, यदि वो ओपन हो जा रही है, मन से तुम रिफ्रेश फील कर रहे हो, मज़ा आ रहा है कि हाँ ठीक है, तो वो तुम्हारा काम जो है सत्कर्म है। वस्तुतः ईश्वर मन की शुद्धता को परखता है। ईश्वर देखो क्या लिखा है, मन की शुद्धता। मन में तुम्हारे मैल है, बांटते तुम कम्बल हो, या 1 केला बांट दिया, 25 लोगों ने फ़ोटो खिंचा ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। शरीर से किए गए स्पष्ट अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, परंतु मन में खोट को रखकर ऊपर से किए गए दान पुण्य भी मुक्ति के सहायक नहीं है। हाँ देखो, जैसे तुमने किसी को मारा, कूटा, हत्या कर दी तो उसका तो अपराध है, लेकिन मन में तुम प्रतिदिन किसी की हत्या करते हो, उसका कोई अपराध थोड़ी ना है। वो तुम्हारी बॉडी को ही भोगना पड़ेगा। मतलब तुम अंदर से तुम खुद मतलब इतने कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, चिंता में रहोगे, कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि जैसा तुम कंज्यूम करोगे, जैसा तुम्हारे मन में रहेगा। अगर नकारात्मक चीज़ रहेगी तो डरोगे, अपने आप ही चीज़ें रहेंगी। उल्टे वे जड़ के साथ
हमारे बंधनों को गहरा करते हैं। हालांकि क्षमता रहते हुए भी दान न करने से पुण्य की इच्छा से दान करना बेहतर है। ठीक है। आत्मा की शुद्धता के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, कई जन्मों के बाद संतत्व की प्राप्ति। जैसे विद्यार्थी कई कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद विषयगत ज्ञान अधिकारी बनता है, वैसे ही मोक्ष के अधिकारी होने के लिए कई जन्मों की प्रतीक्षाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत साधारण सी बात है कि अगर कोई भी काम आप मन में कोई इच्छा रख करके करते हैं कि इसके बदले में मेरा ये अच्छा हो जाएगा, तो वो काम करने का कोई अर्थ नहीं है, उसका वो नहीं परिणाम निकलेगा। निस्वार्थ भाव से मनुष्य हो तो मनुष्यता दिखाते हुए अच्छा काम करना है, ना सिर्फ अपने के लिए कि पता चले ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये है तो इसको कर दिया, सब के लिए। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का लेख था। आप लोग भी एक बार इसको पढ़िएगा और जो मीनिंग हिंदी की कठिन लगती हो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका अर्थ हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद।